8 questions directly from the NCERTs in prelims 2024 examination. Don't miss this video. अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाह रहे हो और आपको 15-16 मार्क्स की लीड चाहिए, वेरी बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द NCERTs 2024 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं आपको शोकेस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखो, ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द NCERTs। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा NCERT में जो सेंटेंस दिया हुआ है, पूरा पूरा पैराग्राफ ही मैंने लिख रखा है, आप इसको देख सकते हो। देन कम्स टू सेकेंड क्वेश्चन, वाटर वेपर। वाटर वेपर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था। इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड स्टेटमेंट इज़ वेरी बेसिक, बट इन केस अगर आपने NCERT नहीं रिवाइज करी है तो यू आर गोइंग टू कन्फ्यूज इन दिस स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर ज़्यादा होगा। पोल्स में तो ड्राई लाइक सिचुएशन होती है, डेजर्ट्स होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको कैसे वहाँ पे वाटर वेपर की परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगी। अगेन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही ब्रीफली समझाया हुआ है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ ट्रस्ट मी। अगर आप PYQs देखते हो तो नियरली 4 से 5 बार यूपीएससी कोरियोलिस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। कभी से इक्वेटर से रिलेट करके पूछता है, कभी डायरेक्टली साइक्लोन से रिलेट करके पूछ लेता है, कभी कोरियोलिस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही पूछ लेता है। एंड ये क्वेश्चन उसी पे है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया है। दूसरा इन्होंने अगेन कनेक्ट करा है विद द पोल्स एंड इक्वेटर, एंड अगेन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स जो चैप्टर है उसमें क्लियरली इन्होंने पूरे अच्छे से जो चीज़ बताई है। आप सोचो यूपीएससी ने इसमें कोई मॉडिफिकेशन तक नहीं किया है, डायरेक्टली उन्होंने स्टेटमेंट उठाया है और उस डायरेक्ट स्टेटमेंट को इन्होंने मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे पढ़ो, सेकेंड पैरा की फोर्थ लाइन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है, द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्लियरली उन्होंने मॉडिफिकेशन तक नहीं किया है, डायरेक्टली इसे उठाया है एंड आपको एग्ज़ाम में रख दिया है स्टेटमेंट। अगर आपने एक बार भी NCERT ज्योग्राफी की गो थ्रू करी होती तो आप इसको कभी गलत नहीं करते। देन इन्होंने अगेन फिर से आइसोथर्मल मैप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अगेन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन उन्होंने डायरेक्टली सेंटेंस ही उठाया है एंड कॉपी पेस्टेड। उन्होंने इस पर कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया है, यू कैन सी दैट अगेन। एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज जो भी आपके ओशन करेंट्स होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम इज़ वन ऑफ द फेमस ओशन करेंट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि एक वार्म करंट है, इट्स नॉट अ कोल्ड करंट। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आप वैसे भी गलत कर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल डायरेक्टली फ्रॉम द NCERTs। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपका जून 21 के बारे में पूछा था एंड इसमें पूछा था कि मोर देन 12 आवर्स की सनलाइट कहाँ पे डायरेक्टली जाएगी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल। तो ये आपको देखो यूपीएससी ये जो क्वेश्चन आया है इसको डायरेक्टली टेबल बना के NCERT में डिस्क्राइब किया गया है विद टाइनी डिटेल्स। अगर आपने NCERTs रिवाइज करी होती तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सही कर सकते थे, बट मोस्टली पीपल इग्नोर NCERTs। वो कंपाइलेशन देख लेते हैं, स्पीड अप वीडियोस देख लेते हैं, लास्ट मोमेंट मैराथन देख लेते हैं। प्लीज़ अगर आप 2026 का पेपर देना चाह रहे हो, देने वाले हो, इफ़ आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इवन फॉर 2027, डोंट रिस्क टू स्किप द NCERTs प्लीज़। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एटमॉस्फेरिक हीट के बारे में है और अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एंड लगभग लोगों को इसका आइडिया होता है, बट स्टिल फर्स्ट स्टेटमेंट में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगेन NCERT में बहुत ही इजी लैंग्वेज में सेम चीज़ दी हुई है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट मेंशन किया गया है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। यूपीएससी टेक दोज sentences and paste them into the question.
Okay, let's come to the next question. Annual and daily range of temperature, precipitation and varies between. तो इन्होंने क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. अगर आप PYQs देखते हो तो नियरली 5 to 6 ईयर से यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया बन चुका है कि वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑप्शंस में देते हैं. देन दे आस्क अबाउट अ पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन कि ये किस क्लाइमेट से बिलोंग करता है. एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द यूपीएससीज फेवरेट एरियाज. बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आपको पता होता कि इस क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, नॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट. बिकॉज अगर आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन के बारे में, आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से नहीं पढ़ रखी हैं, तो आप पढ़ोगे पहला कि अच्छा डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, पार्टिसिपेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर. आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते ही सीधे ऑप्शन ए को क्लिक कर दोगे. और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. अगेन कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, यूपीएससी ने डायरेक्ट उठा लिया है. इवन आप सोचो 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर को यूपीएससी ने डायरेक्टली लिखा हुआ है. इसमें भी उन्होंने 5 सेंटीमीटर के भी चेंजेस नहीं करे हैं. कम टू द लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, जिसमें कि उन्होंने वोल्केनिक इरप्शन के ऊपर पूछा है कि क्या क्या निकल सकता है. एंड अगेन इसको भी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में मैं अगले शॉर्ट्स पे बात करूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है, इस टाइप्स के क्वेश्चन में आप कैसे अप्रोच रख सकते हो. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. आप लोग सभी लोग लगभग शॉर्ट्स को देखते हो, वीडियोस को देखते हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द माई चैनल. तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आने वाले जो अपडेट्स हैं PYQs पे मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ आपको नहीं मिलेंगे. तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड कॉमेंट में आप अपने थॉट्स भी बता सकते हो. इनकेस अगर आपको चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप वो कमेंट डाउन भी कर सकते हो. थैंक यू.